Good morning, students. Today our topic is characteristics of good handwriting. कल हमने बात की थी डिफरेंट वेज टू इम्प्रूव हैंडराइटिंग। तो आज हम देखेंगे कि एक अच्छी हैंडराइटिंग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं अथवा होनी चाहिए। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले आइए देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइटिंग और राइटिंग स्किल। राइटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो राइटिंग है वो हम सबके दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। एंड बिल्डिंग अ गुड हैंड राइटिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव द एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज फोकस। और जो एक अच्छी हैंड राइटिंग होती है वो स्टूडेंट्स की हेल्प करती है, उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उनकी शैक्षिक उपलब्धि है, उनमें सुधार लाती है और उनकी जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, उनको इंक्रीज करती है, ठीक है। और इसी के साथ गुड हैंड राइटिंग इज़ नॉट ओनली नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन। ये केवल बच्चों के लिए ही आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बट फॉर इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर अडल्ट। लेकिन ये बड़ों के लिए भी एक आवश्यकता है, ठीक है, महत्वपूर्ण आवश्यकता है, हम कह सकते हैं। जस्ट लाइक फ्लुएंसी इन स्पीकिंग, गुड हैंड राइटिंग इज़ एन इक्वली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ अ पर्सन। जिस तरह से जो स्पीकिंग है इसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए, ठीक है, स्पीकिंग में फ्लुएंसी, उसी तरह से जो गुड हैंड राइटिंग है वो भी किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट है, उसके व्यक्तित्व विशेष का गुण है, ठीक है। जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि गुड हैंड राइटिंग हैज़ डायरेक्ट लिंक विद वंस पर्सनैलिटी। किसी के भी व्यक्तित्व के साथ जो गुड हैंड राइटिंग है उसका सीधा प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है, ठीक है। नाउ लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। नंबर 1, द स्पेसिफिक शेप। स्पेसिफिक शेप, this determines the shape of your letter. The letter should be in proper shape and clearly readable. इसका अर्थ है कि आपके लेटर्स की शेप कैसी है, ठीक है। अगर इसकी शेप प्रॉपर होगी तभी ये इजीली रीड की जा सकेंगी और समझे जा सकेंगी, ठीक है। सो इट इज़ द फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड इन गुड हैंड राइटिंग कि एक अच्छी हैंड राइटिंग वही होती है जिसमें सभी लेटर्स जो हैं अपनी प्रॉपर शेप में होते हैं, ठीक है, जैसा उन्हें होना चाहिए। एंड मेनली फॉर द पर्पस टू बी क्लियर रीडिंग, ठीक है। सेकेंड इज लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग की बात भी हमने कल की थी। इसका अर्थ है कि लेटर्स के बीच में कितना स्पेस छोड़ना है, ठीक है। आपने कई हैंड राइटिंग्स देखी होंगी, कई स्टूडेंट्स की जो हैंड राइटिंग है, कई लोगों की हैंड राइटिंग जिसमें वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्वाइन करके लिखते हैं, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेसिंग रहती है जिनके लेटर्स के बीच में, ठीक है ना। तो उस तरह की हैंड राइटिंग जो है वो देखने में भी ठीक नहीं लगती है और जो उसे है दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड एंड टू अंडरस्टैंड। लेटर स्पेसिंग मीन्स द अमाउंट ऑफ स्पेस लेफ्ट बिटवीन लेटर्स। ईदर द लेटर्स शुड बी ऑल कनेक्टेड और शुड बी ऑल सेपरेटेड। इट मीन्स कि जो लेटर्स हैं या तो वो लेटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने चाहिए या फिर सेपरेट होनी चाहिए, ठीक है। Next is the slope of letter. The slope of a letter is the angle to which the letter tends to bend or slant. कल हमने बात की थी स्लेंट की, मैंने आपको बताया था राइट स्लेंट, लेफ्ट स्लेंट एंड स्ट्रेट, ठीक है। इट मीन्स द एंगल टू विच द लेटर टेंड्स टू बेंड, जिस एंगल की साइड जो आपका लेटर है वो बेंड है, ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। कल मैंने आपको फॉन्ट पे दिखाए थे राइट लेफ्ट स्ट्रेट फॉन्ट इसके स्लेंट के, ठीक है। एंड जनरली द लेटर इज स्लेंटेड टू द राइट साइड ऑन एन एवरेज। और जो नॉर्मली जो लेटर्स होते हैं वो राइट साइड पे थोड़ा सा एवरेज पे स्लेंट होते हैं, झुके हुए होते हैं, ठीक है। तो अपने स्लेंट का ध्यान रखना है। ध्यान इन द सेंस की मीन्स कि अगर प्रॉपर स्लेंटिंग है, ठीक है, तो जो आपकी हैंड राइटिंग है उसका ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ साइज ऑफ लेटर्स। Size of letters should be not too big or too small to read. It should be average and clearly readable. जो लेटर्स है उनका साइज़ जो है वो ना बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, इतना होना चाहिए एवरेज कि आसानी से पढ़ा जा सके। कल हमने बात की थी अपर केस लेटर एंड लोअर केस लेटर्स, उनके साइज़ की भी, कि जो अपर केस लेटर है, ठीक है, उनका साइज़ जो है दैट शुड बी सम टॉल देन लोअर केस लेटर्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाता है हैंड राइटिंग में तो ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स में ही काउंट होता है। नाउ प्रेशर ऑन पेपर, ठीक है, दिस डिटरमाइंस द प्रेशर गिवन बाय द राइटर व्हाइल राइटिंग, ठीक है। इसके अंडर प्रेशर से
का अर्थ है कि राइटर के द्वारा राइटिंग एट द टाइम ऑफ राइटिंग कितना प्रेशर दिया जा रहा है, ठीक है। गिविंग टू मच प्रेशर लीव्स द इम्प्रेशन ऑफ राइटिंग 4-5 पेजेस अहेड। कई बार ऐसा होता है कि अगर राइटर जो है वो ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ राइटिंग, तो वही इम्प्रेशन जो है 4-5 पेजेस पे आगे कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो जो प्रेशर है एट द टाइम ऑफ राइटिंग दैट शुड बी नॉर्मल, ओके। नेक्स्ट इज कनेक्टिंग स्ट्रोक्स। कनेक्टिंग स्ट्रोक्स मीन्स द स्ट्रोक्स दैट कनेक्ट्स a letter with another letter, ठीक है। कि किस तरह से राइटर के द्वारा एक लेटर को दूसरे लेटर के साथ जोड़ा जाता है। वेदर द राइटर लिफ्ट्स द पेन, ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो राइटर है वो अपने पेन को दूसरे लेटर तक पहुंचने तक उठाता है इन बिटवीन, या फिर उसे कंटिन्यू रखता है, ठीक है। एंड टू डेवलप गुड कनेक्टिंग स्ट्रोक्स चिल्ड्रन आर गिवन प्री राइटिंग प्रैक्टिस ऑन लाइन शेप्स एंड स्ट्रोक्स। और अगर हम बच्चों में जो गुड कनेक्टिंग स्ट्रोक्स की एबिलिटी है वो डेवलप करना चाहते हैं, तो इसके लिए विद्यार्थियों को पहले से ही प्री राइटिंग प्रैक्टिसेस देनी चाहिए। और लाइन शेप्स एंड स्ट्रोक्स के साथ से ड्रॉ करने हैं, तो अपने आप उनकी जो प्रैक्टिस है वो कनेक्टिंग स्ट्रोक्स पर बाद में हो जाती है। नेक्स्ट इज डॉट्स एंड क्रॉस strokes. In some letters like I, J, dots are used, and for letters like T, F, cross strokes are applied. For any handwriting to be said good, कोई भी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, उसे गुड तभी कहा जा सकता है। These dots and cross strokes also should be accurate. अगर ये डॉट्स और ये क्रॉस स्ट्रोक्स क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। एंड इनका दोनों का जो राइटिंग है उसमें बहुत ही ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट इज स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। अर्लियर वी टॉक्ड अबाउट स्पेस बिटवीन द लेटर्स, पहले हमने बात की थी लेटर्स के बीच में स्पेस, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं बट अ हैंड राइटिंग टू बी गुड एंड रीडेबल स्पेस केप्ट बिटवीन द वर्ड्स इज़ वेरी क्रूशियल। लेटर्स के साथ साथ वर्ड्स के बीच में भी प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। आपने कई हैंड राइटिंग्स देखी होंगी, देयर इज़ नो लिटिल स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, इवन दैट हैंड राइटिंग इज़ मच डिफिकल्ट टू रीड, ठीक है। गुड हैंड राइटिंग हैज़ अ हाई लिजिबिलिटी स्कोर मेनली बिकॉज ऑफ स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स। जो एक अच्छी हैंड राइटिंग है उसको समझने योग्य तभी माना जा सकता है, ठीक है, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, अगर उसके वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट एंड प्रॉपर, ठीक है। नाउ आफ्टर discussing about these characteristics, you can see two examples of handwriting on the screen, ठीक है। फिगर 1 एंड फिगर 2, हमने इतने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं, आप इजीली इन दोनों टाइप की हैंडराइटिंग को नोटिस कर सकते हैं एंड इजीली कैन फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। जो फिगर 1 है, ठीक है, दैट हैंडराइटिंग इज़ मच डिफ़िकल्ट टू रीड एंड जो जिस भी कैरेक्टरिस्टिक की हमने बात की है वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स इस हैंडराइटिंग के अकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं है, इस हैंडराइटिंग के ऊपर फिट नहीं बैठता है, ठीक है। एंड ऑन अदर साइड फिगर 2, this handwriting is most legible, easy to understand, easy to read, ठीक है, without any confusion, ठीक है। So by the example of these two patterns of handwriting, I want to tell you that handwriting has much effect ऑन वंस पर्सनैलिटी। किसी के भी व्यक्तित्व के ऊपर उसकी जो राइटिंग है वो बहुत इफ़ेक्ट डालती है, ठीक है। सो हैंड राइटिंग शुड बी इन अ प्रॉपर वे, बी विद प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर स्लेंटिंग, ठीक है। हर चीज़ का इसमें ध्यान रखना चाहिए। अगर इन्हीं सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर उन्हीं सभी विशेषताओं का ध्यान रखा जाता है उसमें, तभी हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर हैंड राइटिंग इज़ गुड, ठीक है। नाउ दीज वर सम कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बारे में हमने बात की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।